रोमियो की पत्री अध्याय 8 बहुत ही सुंदर पत्री है रोमियो की। अगर हमने रोमियो की पत्री को नहीं समझा है, हम पौलुस की और सारी पत्रियों को समझ नहीं पाएंगे। रोमियो की पत्री एक विश्वासी के जीवन में नींव का काम करती है। नींव रहता है ना, मजबूत फाउंडेशन। तो रोमियो की पत्री में सुसमाचार क्या है, धार्मिकता क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन क्या है, हमें हमारे मन को कैसे नया करना है, ये सारी बातें रोमियो की पत्री में पौलुस ने हमें समझाई है। हमने 7 अध्याय तक अध्ययन किया है। आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। उसका हम 12 से पढ़ेंगे, क्योंकि 8 से 11 हमने पढ़ा है। मैं 11 आपके लिए पढ़ता हूं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि उसी परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में मरे हुए से जिलाया, वह तुम्हारी तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारे लिए एक बड़ी आशा है कि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आज आपके और मेरे अंदर वास करता है। जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, अपने पापों से मन फिराकर, परमेश्वर ने हमें वही आत्मा दिया जिस आत्मा से यीशु ने इस धरती पर जीवन बिताया, जिस आत्मा से वो यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा करता था, जिस आत्मा से यीशु ने मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया। आज वही आत्मा, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति आपके और मेरे अंदर निवास करता है। हम हार नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। आप साधारण नहीं है प्रियो। आपके शब्दों में एक सामर्थ्य है, आपके शब्दों में एक अनुग्रह है। आपके शब्द साधारण नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हें भी जिलाएगा, तुम्हारी नश्वर देह को भी जिलाएगा। तो जो छोटी मोटी बीमारी है, सर का दर्द है, पीठ का दर्द है, शुगर है, बीपी है, क्या प्रभु की आत्मा के लिए बड़ी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर प्रभु का आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिला सकता है, तो हमारी देह जो कमजोरियों से घिरी हुई है कई बार, तो हमें चंगा क्यों नहीं करेगा? सिर्फ विश्वास की कमी है, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने की कमी है। आप अभी बैठे बैठे चंगे हो सकते हो अगर इस वचन को आपने सोचा और मेडिटेट किया, और आपने बोला, प्रभु यदि तेरा आत्मा मेरे अंदर है तो बीमारी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मैं डांटती हूँ उस बीमारियों को, मैं डांटती हूँ अंधकार की शक्तियों को, मेरे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि लिखा है प्रभु का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया मुझ में बसा हुआ है। क्या तो वचन है ये, वो हमें जिलाएगा अब भी। और जब हम मर जाते हैं, मसीह में सो जाते हैं, तब यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, लिखा है मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे। वो जिलाने वाला और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है, जो इस वक्त आपके और मेरे अंदर है। आप जानते हैं, कई बार हमारे पड़ोसी इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने बहुमूल्य रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। एक दिन क्या होता है, हम उस पड़ोसी से मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है, यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ये इतने प्यारे लोग हैं, इनके बच्चे, इनके पति पत्नी की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। मालूम है कि कैसे पता चलता है कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, या तो उनका मेंटलिटी कैसा है? जब आपने और मैंने उनके साथ संबंध रखा, उसके क्लोज गए, वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा आज 24 आवर्स, 7 days a week, 365 days in a year आपके और मेरे साथ वास करता है।
लेकिन उसके साथ समय नहीं बिताने के कारण हम उसके बेनिफिट्स को, उसकी पावर को हम महसूस नहीं करते हैं। आज देखो, आपको और मुझे सबके लिए समय है, टीवी देखने के लिए, जॉब करने के लिए, घर का काम करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, घर की सफाई, भाई लोग जॉब पे जाएंगे, सेठ के अधीन रहेंगे। सब बातें सालों से करते आए, सालों से करते आए, सालों से। पर एक व्यक्ति से हमने संबंध नहीं बनाया, पवित्र आत्मा। क्या दिन के 15 मिनट भी हमारे पास नहीं है कि हम पवित्र आत्मा से बात करें? यीशु ने कहा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। नहीं केवल वचन और प्रार्थना, आपके घर की बातें, आपको बिजनेस करना, लोगों के साथ संबंध रखना, पेरेंटिंग करना, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, कैसे उनको ब्लेस करना है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन में, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इफिसियों में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है, वो हमें परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बना रही है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर रह सके, बात कर सके, चल फिर कर सके। तो ये हमारी आशा है। आप बीमार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान का आत्मा आपके अंदर है। बोलो, मेरे अंदर पुनरुत्थान का आत्मा है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, मेरे अंदर पुनरुत्थान का आत्मा है। आई हैव अ रिजरेक्टेड स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विद इन मी। बोलो बोलो, मेरे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, मेरे शब्दों में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, मेरे मन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, मेरे शरीर में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं अलौकिक हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी बीमारियां, कमजोरियां इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आपके शरीर से नाश हो जाए। जो भी शुगर और डायबिटीज के रोग हैं, जो भी किडनीज के रोग हैं, और यीशु के नाम से कमर के रोग है, घुटनों के दर्द है, यीशु के नाम इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से नाश हो जाए, जड़ से उखड़ कर निकल जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम्हारी देह को जिलाएगा, जिलाएगा, चंगा भी करेगा। लॉर्ड थैंक यू जीसस। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। पुराने नियम और नए नियम के विश्वासी में यह फर्क है। पुराने नियम के विश्वासी के अंदर आत्मा बाहर से काम करता था, नए नियम में पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर अंदर है, ठीक है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। सब बोलो शरीर, सब बोलो शरीर। शरीर शरीर शरीर, ये शरीर वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जिसपे बहने लाली ये फेयर एंड लवली, नेविया क्रीम, लिपस्टिक लगाते हैं, पॉन्स का पाउडर मलते हैं। ये वो शरीर नहीं है। ये शरीर है हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये जबान, ये हाथ, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम इस संसार में सब समझते हैं, परखते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं। पौलुस कहता है, अब हमको इनके अनुसार जीवन नहीं बिताना है, हमको पवित्र आत्मा के अनुसार, यानी जो हमारे अंदर बसा हुआ है, उसके अनुसार दिन काटने हैं, दिन जीना है। क्योंकि ये जो है ना, आंख, कान, मुंह, नाक और ये हाथ, ये जो है ना, देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। अब देखो, जब थोमा था, थोमा ने बोला, जब तक मैं यीशु के उन छेदों में जिसमें कीड़े लगाए थे मैं उंगली न डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जबकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसके सेंसेस, लेकिन उसका शरीर विश्वास नहीं कर रहा था। अचानक यीशु मसीह संगति में उनके बीच में आता है। थोमा जब यीशु को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। तो यीशु उसको बोलता है, थोमा, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। धन्य है वे
जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे, यानी आत्मा से विश्वास करेंगे। आमेन। तो हमें अभी आत्मा के अनुसार जीना है, यानी जो वचन कहता है वो सही है। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। जब आदम ने वो फल खाया तो परमेश्वर ने उसको बोला था, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। बाइबल में लिखा है आदम 900 साल जिया था, तो कौन सी मृत्यु थी वो आत्मा की डेथ थी। आत्मा की मृत्यु, शांति, आनंद, विजय की मृत्यु, उसकी मृत्यु थी डेथ। परमेश्वर की ग्लोरी गुम, प्रेजेंस नहीं, अनॉइंटिंग नहीं, परमेश्वर की आवाज नहीं। तो ये एक मृत्यु है। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, जो दिख रहा है उस पर विश्वास करेंगे, जो फील हो रहा है, भाई मेरे को फील हो रहा है, यार मेरे को फील हो रहा है मुझे बहुत दर्द है, मेरे को फील हो रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसको बोलते हैं शरीर के अनुसार दिन काटना। आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति मालूम है कैसे होते हैं? वो बोलते हैं जो वचन में लिखा है वही मेरे साथ होगा। वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। वचन में लिखा है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके से लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं विश्वास करता हूं भलाई उत्पन्न होगी। वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जो आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है ना, तो वचन पर निर्भर रहते हैं। सिंपल है, आत्मा के अनुसार जीना और शरीर के अनुसार जीना। ठीक है, मरेंगे, मरेंगे यानी विश्वास नहीं कर पाएंगे, कोई आनंद नहीं। वो व्यक्ति, सबसे साधारण जो तरीका है अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि आत्मा के अनुसार जांचने का, वो ये है अक्षमा, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, बैरभाव, व्यभिचार, चोरी, गलत संगति, संसार, अधिक समय मोबाइल में बिताना, ये सब शरीर के काम है। अगर हम इन कामों में फंसे हुए हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है पर उसकी सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं कर रही है। कौन काम कर रहा है? हमारा शरीर। शरीर बोले तो ये आंखें, कान, जबान, हाथ और मेरी भावनाएं जो मुझे महसूस हो। समझ गए? तो अपने आप को परखो, आप कौन सी दिशा में, आप कौन सी दशा में चल रहे हो। अधिक एंगर, गुस्सा आना, गालियां निकलना, झूठ बोलना, दबा के झूठ बोलना। अरे किधर है? मैं टीटवाला में हूँ, घर पे बैठा है, आइसक्रीम खा रहा है। अरे तू आया नहीं? हाँ मैं आया था, तू नहीं मिला। अंट शंट झूठ, अंट शंट। समझ जाओ कि ये शारीरिक दिशा है, मैं आत्मा के अनुसार नहीं जी रहा हूं जो मेरा ओरिजिनल डिजाइन है। ठीक है, तो हम मरेंगे, डेथ होगी, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, नुकसान पे नुकसान होगा, गलत डिसीजन होंगे। अब्राहम को देख लो, जब वो शरीर में जी रहा था मिस्र में चला गया, शरीर में आया तो हाजिरा के पास गया, सब उसने गलत डिसीजन ले लिए। जब शिमशोन शरीर में आया तो उसने गलत काम किए, डलेले के साथ गलत काम किए। ये सब हमारे सामने शाऊल राजा देखेंगे, वो शरीर के अनुसार चलता था, इनके जीवन में डेथ आ गई। तो पौलुस हमें कहता है हम आत्मा में जीवित है तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। देह की क्रिया यानी आंखों पे कंट्रोल, कान पे कंट्रोल, मुंह पे, भावनाओं पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ पवित्र आत्मा करता है मेरे भाई मेरी बहन। लंबी सांस लो, हम नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा को कोऑपरेट करना है, हमें अपने आप को उसके सामने लेके आना है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, मेरे हृदय में तेरा वचन बसे, उसको कब्जा करने के लिए हमें देना है। बहुत ही साधारण रीति से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमको कैसे जीना है, प्रतिज्ञाएं पूरी होगी, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड होगा, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे,
आपके घर में दुष्ट आत्मा घुसने नहीं पाएगी। जो लोग आत्मा के अनुसार जीते हैं उनके चारों ओर एक कवच रहता है, महिमा का कवच। दुष्ट आत्मा हमें देखकर भाग जाएंगी। क्यों? आपने अपने जीवन के एक समय को अलग किया है, ये प्रभु का समय है। अपने दिमाग से बातें निकालो, जो भी गलत बातें प्रभु के लिए रखी है ना, मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इतना घंटा बैठना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, ये अभी कानून नहीं है, अभी संबंध है प्रभु के साथ। संबंध बनाना हमको सीखना पड़ेगा। भले आप दिन में 15 मिनट प्रभु के साथ बैठते हो ना, खाली होके बैठो। मॉर्निंग में उठ के बैठते हो आधा घंटा, तो सब कुछ छोड़ के बैठो। संबंध बनाने की कोशिश करो। वो हमारा डैडी है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा डैडी है, हमारा फादर है। पुराने नियम के विश्वासियों के लिए वो परमेश्वर था, लेकिन आज हम जो मेमने के लहू से धुले हुए हैं, छुड़ाए हुए हैं, हमारे लिए वो अब्बा और पिता है। ठीक है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बाकी सब नहीं। ब्रदर, फिर बाकी सब किसके बच्चे हैं? शैतान के? नहीं नहीं नहीं, शैतान के नहीं होते। तुम मसीह में बालक हो, मसीह में शिशु, छोटे, डायपर पहने हुए। बार बार बच्चे तंग करते हैं ना हमको, कोई सुसु करता है, कोई पोटी करता है, हम क्या करते हैं? साफ करते हैं। वैसे ही प्रभु हमको रोज साफ करता है। आज घमंड किया, आज गुस्सा किया, आज जेलसी किया, आज झगड़ा किया, आज ये किया, आज वो किया, आज अच्छे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये किया वो किया, झगड़ा हुआ, ये अच्छा है, ये पावरफुल है, ये दास पावरफुल है, मैं तो इसका सुनूंगा, मैं तो इसका सुनूंगा। पौलुस बोलता है, कौन पौलुस, कौन अपोलुस, कौन कैफा? क्या पतरस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा? क्या अपोलुस ने तुम्हारे लिए जान दी? जो मसीह में बालक हैं वो लड़ते झगड़ते हैं, वो शरीर की इंद्रियों से चलते हैं, वो मनुष्य पर घमंड करते हैं। किसमें? मनुष्य पे। मैं इसको जानता हूं, मैं इधर गया था, अरे पप्पू, बड़ा हो जा। पवित्र आत्मा को जानता है? पवित्र आत्मा का आवाज सुना है? पवित्र आत्मा की बात मानता है? हाँ मानता हूं, तो तू बेटा है, नहीं तो छोटा पप्पू है। बोलो बाजू वाले को, पप्पू। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत ही आसान है परमेश्वर की आत्मा को जानना, बहुत ही। आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको धीमी सी आवाज आएगी, वचन पढ़, पवित्र आत्मा का आवाज है। धीमी सी आवाज आएगी, आज छुट्टी कर फैमिली के साथ समय बिता, पवित्र आत्मा का आवाज है। संडे हो गया है, संडे चर्च है, जाना है, पवित्र आत्मा की आवाज है। वो देख क्या, देख क्या कर रहा है, देख क्या किसे देख रही है, ये शैतान की आवाज है। लफड़े कराने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, शैतान है। आत्मा की सुनना है, और वो आत्मा आपके अंदर ही है। कॉन्शियस बोलते हैं ना। कई बार देखो, बातें जब बीत जाती है ना, तो हमको मालूम पड़ता है, अरे यार मेरे को आ रहा था विचार, मुझे लगा ऐसे होने वाला है। वो जो लगा लगा है ना, वो एक्चुअली पवित्र आत्मा की आवाज थी। उस आवाज को पकड़ना है। जब फिलिप्पुस खड़ा था, तो पवित्र आत्मा ने कहा, इस रथ के साथ हो ले। उस रथ पे खोजा था, उसके उद्धार के लिए पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से बातें की। तो बोलो, मैं आत्मा की आवाज सुनता हूं। बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं छोटा पप्पू नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बोलो 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 बोलो, आपके जबान में जीवन है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं शरीर के अनुसार दिन नहीं काटूंगा, मैं आत्मा से देह की क्रियाओं को मारूंगा। पवित्र आत्मा मेरा मददगार है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि तुमको दासताव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है,
जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। जो आत्मा प्रभु ने हमको दिया है वो गुलाम का नहीं है। आपको वो ऐसे हंटर मार के प्रार्थना में नहीं बिठाएगा, वो आपको गवाही देगा, धीमी आवाज से बोलेगा। गुलामी की आत्मा नहीं है। आपको डर नहीं लगेगा जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम के किसी भी बिलीवर को यह अधिकार नहीं था कि वो परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारे। अगर आप यूहन्ना पढ़ेंगे तो उन्होंने यीशु को पथराव किया, मालूम है क्यों? इसलिए कि वो परमेश्वर को अपना पिता बोलता है। निंदा मानी जाती थी वो बात। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर पिता के साथ हो गया है। अब आप और मैं जब रूम में जाते हैं, आप सिर्फ ये बोलेंगे अब्बा पिता, आपका धन्यवाद। आप उसकी प्रेजेंस से भर जाएंगे। आमेन। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। दुख उठाएं यानी जब हम शरीर की क्रियाओं को मारते हैं ना, तो हमको दुख होता है। जब आपका मन बहुत बोलेगा यार टीवी पे ये सीरीज आने वाली है, और आपका मन अंदर से ललचा रहा है, जैसे प्रार्थना पूरी होगी मैं जाके देखूंगा, लेकिन आपने पवित्र आत्मा की सुन के वो नहीं देखा, तो जो दुख आपने उठाया ना, वो शरीर ने उठाया। बोलता है ये दुख उठाएगा ना तो तेरे को प्रभु महिमा भी देगा। झगड़ा करने का मन होगा, उसका बाल खींचने का मन होगा, सुनाने का मन होगा। और जब पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो दुख होगा। दुख यानी वो हमारे शरीर को दुख होता है, लेकिन हमारा आत्मा तो महिमा में रहता है। ठीक है, तो बाइबल में लिखा है हम संतान भी हैं, वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। जो कुछ मसीह का है वो सब हमारा है। खाली पैसा नहीं। बहुत सारे लोग खाली पैसा बोलते हैं, पैसा ब्रदर पैसा। पैसा धूल है। पैसे को हमेशा पैरों के नीचे रखो, सर पे मत रखो। मनी इज अ गुड सर्वेंट, बट मनी इज डेंजरस मास्टर। पैसा अच्छा नौकर है, लेकिन खतरनाक स्वामी है। अगर पैसा आपका नौकर है तो पैसा बहुत अच्छी जगह पे आपने रखा है। अगर पैसा आपका स्वामी है तो संबंध खराब होंगे, शांति नहीं मिलेगी, नींद नहीं आएगी। इसलिए बोलो पैसा मेरा नौकर है, मैं जहां उसको भेजूंगा उसको जाना है। बोलो 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 बोलो, पैसा मेरा स्वामी नहीं है, पैसा मेरा नौकर है। पैसा मुझे नहीं चलाता, मैं पैसे को चलाऊंगा। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में उन्होंने सब जगह वस्तुएं बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में डाल दी। उनके सर पे नहीं रखा, ये ले पतरस रख तेरे टकले पे। लोगों ने पैसों को सही जगह पे रखा, हमारे पैरों पे। एक कहावत है, लव पीपुल यूज मनी। लेकिन आज दुनिया में उल्टा हो गया है, लव मनी एंड यूज पीपुल। यानी पैसों को पैसों को इस्तेमाल करो और लोगों से प्यार करो। लेकिन आज उल्टा हो गया है, लोग पैसे से प्यार करते हैं और लोगों का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आमीन। तो आप वारिस हैं। आपकी विरासत में लिखा है कि यीशु मसीह गरीब बना ताकि आप धनी किए जाएं। आपकी वसीयत में लिखा है कि आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपकी वसीयत में लिखा है कि प्रभु आपका चरवाहा है, आपको किसी बात की घटी ना होगी। आपकी वसीयत में लिखा है जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा भी। आमीन। तो खुदावन आपको बहुत आशीष दे। मैं इस अध्ययन को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा टॉपिक चालू होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस।